तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारा चैनल बिलू क्रिएशन में। तो आज हम और बेस्टी दोनों जा रहे हैं बाबा अजगैबीनाथ, जो कि सुल्तानगंज में पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमने ऑटो लेकर डायरेक्ट हम स्टेशन पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेशन का व्यू। स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे हम सबसे पहले हम गए वहां पे टिकट कटाने के लिए टिकट काउंटर पर। जैसे ही टिकट काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ पर मेल सेक्शन का बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वहाँ पर हम टिकट नहीं ले पाए। लेकिन हम अपने बेस्टी को फीमेल सेक्शन में लगा दिए, वहाँ पर बहुत कम भीड़ था। तो जैसे तैसे कर हम फाइनली 2 टिकट ले लिए, जो कि 8 रुपया का पड़ा। तो जैसे तैसे हमको टिकट ले गए हैं। उसके बाद टिकट लेने के बाद हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, तो उसका हम सीढ़ी के माध्यम से हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने के बाद हमको पता चलता है कि मेरी ट्रेन जो है वो मिस हो गई है। तो दूसरी ट्रेन का हम इंतज़ार करते हैं, वो भी थोड़ा लेट था। तो फाइनली ट्रेन आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, जैसे कि आप सीन में देख रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनरल की थी तो वो आगे थी, तो हम दौड़ के अपने जो जनरल वाली थी उसमें हम गए। जैसे करके बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम उस ट्रेन में सवार हो गए। सवार होने के बाद कुछ पल के बाद हमारी ट्रेन जो है सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान हो गई है। हम 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम फाइनली सुल्तानगंज स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो कांवड़ यात्रियों थे वो बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर किधर है और जाना हमको किधर है। तो 1-2 कांवड़ यात्रा को पूछने के बाद पता चलता है कि जो स्टेशन के राइट साइड जो रास्ता जाता है वो बाबा अजगैबीनाथ का ही जाता है। तो रास्ते में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिल रही है, तो उसको हम इंजॉय करते हुए कांवड़ यात्रा के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी क्रम में हमने भी वहाँ पे एक डब्बा और एक टी-शर्ट खरीदा, जैसा कि आप हमारे बेस्टी के हाथ में देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो गंगा स्नान करके गंगा जल लेकर बाबा अजगैबीनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे जो गंगा जी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन लगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितने सारे कांवड़ यात्री हैं जो कि गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा जल भर के बाबा अजगैबीनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो फाइनली हम भी गंगा जी में गए और वहाँ पे स्नान किए, बहुत सारे मस्ती भी किए। जैसा कि आप हमारे जो फ़ोटो में वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत सारे मस्ती करने के बाद हम भी वहाँ पे गंगा जल भरने के लिए गंगा जी में चले गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गंगा जल भरने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती भी किए, डुबकी भी लगाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे पूजा भी किए। तो स्नान करने के बाद वहाँ पे बाबा जी से चंदन लगा के हम भी बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान कर गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में कितने सारे कांवड़ यात्री हैं जो कि बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन करने और पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट चलने के बाद और बोलो बम की नारा लगाते हुए हम भी बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। जैसा कि आप फाइनली हम यहाँ पे अजगैबीनाथ के गेट के अंदर हम प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे जो कांवड़ यात्राएं थे जो बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने के लिए आए हुए थे, वो चारों तरफ जैसा कि आप नज़ारा देख पा रहे हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं, कुछ गंगा जल लेकर बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो हम भी उसी भीड़ में जा रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो फाइनली कुछ देर चलने के बाद हम बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार मंदिर है, जो कि पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो वहां पहुंचने के बाद हमको समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर। तो वहां पे हम एक गार्ड से पूछे कि पूजा करने के लिए किधर जाना है, तो वो सीधा वाला रास्ता बताया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ भी था। तो फाइनली किसी तरीके से हम वहाँ पे जो बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर था वो टॉप पर था, तो वहाँ जाने के लिए सीढ़ी के माध्यम से जाना पड़ता था। तो हम सीढ़ी के माध्यम से वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ जाने में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। और वहाँ पे जो सीढ़ी था वो डायरेक्ट खड़ा सीढ़ी था। तो जैसे तैसे कर हम वहाँ पे पहुँचे, धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा था कांवड़ यात्रा को। तो मेरा भी बारी आया, तो हम अंदर गए, पूजा किए। वहाँ का वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल लेके जाना असंभव
हम वहाँ पे पूजा किए। और मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप बारीकी तरीके से सारे मंदिर में पूजा करते हुए नीचे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हम वहाँ पे पूजा किए, मस्ती किए, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किए, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर आप फॉलो नहीं किए तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो सारे मंदिर में पूजा करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँचते हैं बजरंगबली का मंदिर। यहाँ पर भी हमने पूजा किया, जल चढ़ाया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पार्वती जी का मंदिर है, जो कि सबसे नीचे में है। पार्वती जी के मंदिर में गए, वहाँ पे पूजा किए, 2-3 फेरा लगाए। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फाइनली हमारा पूजा संपन्न होता है। उसके बाद हम वहाँ पे वापस आ जाते हैं सुल्तानगंज स्टेशन के लिए। सुल्तानगंज स्टेशन के आने के क्रम में वहाँ पे बहुत सारे जो कांवड़ यात्रा थे उसके साथ आए। पैदल ही आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भीड़ था, तो गाड़ी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे हमको भूख भी लगी थी, तो कुछ नाश्ता किए, थोड़ा बहुत नाश्ता करके हम आ जाते हैं यहाँ पे सुल्तानगंज स्टेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, सुल्तानगंज स्टेशन आने के बाद मेरी जो ट्रेन थी जस्ट 10 मिनट के बाद ट्रेन थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइनली मेरी ट्रेन आ गई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो जैसे तैसे करके हम ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में सवार होने के बाद फाइनली मैक्सिमम 1 से 45 मिनट के बाद हम भागलपुर स्टेशन आ जाते हैं।